भारत एक सनातन राष्ट्र है। कुछ लोगों ने कहा भारत कृषि प्रधान देश है। मैं आज इस पवित्र मंच से व्यासपीठ को साक्षी रख करके देवकी नंदन ठाकुर जी के सामने उपस्थित इस श्रद्धा के सैलाब के समक्ष सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में यह कहना चाहता हूं कि भारत निसंदेह कृषि प्रधान राष्ट्र है, लेकिन भारत कृषि प्रधान राष्ट्र के साथ साथ ऋषि प्रधान राष्ट्र भी है। ऋषि प्रधान राष्ट्र। और यह बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यहां संत महापुरुष बैठे हैं, यह बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यहां ऋषि मुनि महात्मा उपस्थित हैं, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत का प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान तीनों प्रकार का जो इतिहास है, पूरी दुनिया के सामने तीन प्रकार का इतिहास है। एक है एंशिएंट हिस्ट्री, एक है मेडिवल हिस्ट्री, एक है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तीनों इतिहास साक्षी हैं कि जब जब भारत को किसी ने गलत दृष्टि से देखा है, तो भारत को सशक्त करने के लिए, भारत को शक्तिशाली करने के लिए, भारत की आन बान शान बचाने के लिए भारत के ऋषियों ने अपनी अस्थियां तक कुर्बान कर दी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत कृषि प्रधान राष्ट्र के साथ साथ ऋषि प्रधान राष्ट्र है। अब सवाल एक उठता है, और वो सवाल मेरा नहीं है, वो सवाल सुधांशु जी महाराज का नहीं है, वो सवाल आचार्य सतीश का नहीं है, वो सवाल आपका नहीं है, वो सवाल सिर्फ चंद सनातन को मानने वाले और सनातन के इस धर्म को मानने वाले करोड़ों अनुयायियों का नहीं है। वो सनातन है, वो सवाल है कि सनातन के अस्तित्व का और सनातन की अस्मिता का, वो सवाल है भारत के अस्तित्व का और भारत की अस्मिता का। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। पूज्य महाराज श्री मैं कहना चाहता हूं, निसंदेह भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है, लेकिन भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र यदि धर्म से विमुख हो गया तो वो राष्ट्र कैसे हो सकता है। मैं आज बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं कि जो निरपेक्ष है, जो ना इधर का है ना उधर का है, वो स्वाभिमानी राष्ट्र नहीं हो सकता है। भारत धर्मनिरपेक्ष की बजाय भारत धर्म सापेक्ष राष्ट्र है। जो मेरी बात का समर्थन करना चाहते हैं, हाथ खड़ा करके मुझे अपना समर्थन दें। भारत धर्म सापेक्ष राष्ट्र है, और भारत धर्म सापेक्ष राष्ट्र इसलिए है, भारत धर्म सापेक्ष राष्ट्र इसलिए है कि भारत के संविधान के पन्ने पर मर्यादा पुरुषोत्तम के राम का दरबार अंकित है। भारत धर्म सापेक्ष राष्ट्र इसलिए है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने यतो धर्मस् ततो जया लिखा हुआ है, इसलिए भारत धर्म सापेक्ष राष्ट्र है। भारत सापेक्ष राष्ट्र इसलिए है कि भारत की संसद में, भारत के तमाम पुरातत्व विभाग से संबंधित इमारतों में वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व का उद्घोष होता है, जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। इसलिए भारत धर्म सापेक्ष राष्ट्र है। जहां तक सनातन का सवाल है, सनातन को मिटाने के लिए, सनातन को बर्बाद करने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 100 साल नहीं, हजारों साल तक षड्यंत्र रचा गया। हजारों साल तक। कैन यू इमेजिन? क्या आप सोच सकते हैं? हजारों साल तक जिस सनातन को मिटाने के लिए लगातार, निरंतर, कंटिन्यू षड्यंत्र रचे गए, लेकिन वो सनातन ना मिटा है, ना वो सनातन मिटेगा। वो सनातन नहीं मिट सकता है।
लेकिन उस सनातन को जागृत करने की आवश्यकता होती है। उस सनातन को जागृत करना पड़ता है, और सनातन तब जागृत होता है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अहंकार में चूर हुए रावण की नाभि में अग्निबाण का जब प्रहार करते हैं और अहंकार की लंका को ध्वस्त कर देते हैं, तब सनातन जागृत होता है। देवकीनंदन ठाकुर जी कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पे खड़े होकर के जब कहते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तब सनातन जागृत होता है। देवकीनंदन जी ठाकुर जी महाराज भारत का एक सन्यासी शिकागो की धरती पर विश्व बंधुत्व का उद्घोष करता है। जब विवेकानंद शंखनाद करता है, तब सनातन जागृत होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज पूरी जिंदगी का संघर्ष स्वीकार करते हैं, लेकिन औरंगजेब के सामने सर झुकाना पसंद नहीं करते हैं, तब सनातन जागृत होता है। महाराणा प्रताप घास की रोटी खाना स्वीकार करते हैं, लेकिन अकबर के सामने सजदा करना स्वीकार नहीं करते, तब सनातन जागृत होता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने बच्चों को दीवार में चुनवाना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन सनातन पे आंच नहीं आने देते, तब सनातन जागृत होता है। एक गरीब घर में पैदा हुआ बालक, चाय वाले के घर में पैदा हुआ बालक, बड़ा होकर के भारत के प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए अयोध्या में 500 साल के संघर्ष को खत्म करके राम मंदिर की प्रतिष्ठा करता है, तब सनातन जागृत होता है। सुधांशु महाराज जी ने कहा, भगवान कृष्ण ही कल्कि के रूप में कल्कि धाम अवतरित होंगे संभल में, ये पुराण कहता है। भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को श्री कल्कि धाम का शिलान्यास अपने कर कमलों से करता है, तब सनातन जागृत होता है। और मेरे मित्रों, भारत का एक युवा संत, भारत का एक यशस्वी संत, भारत का एक तपस्वी संत, भारत का तेजस्वी संत, भारत का एक ओजस्वी संत देवकीनंदन ठाकुर जब सनातन बोर्ड की मांग करता है, तब सनातन जागृत होता है। हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते साहब। हिंदुस्तान के अंदर हजारों बोर्ड हैं। भारत सरकार राज्य सरकारों को मिलाया जाए, एक्स बोर्ड, वाई बोर्ड, जेड बोर्ड, पता नहीं कितने बोर्ड हैं। अगड़ा बोर्ड, पिछड़ा बोर्ड, ऊंचा बोर्ड, नीचा बोर्ड, काला बोर्ड, पीला बोर्ड, पतला बोर्ड, मोटा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सिया बोर्ड, सुन्नी बोर्ड, वक्फ बोर्ड। हमें इन बोर्डों से कोई गुरेज नहीं है। हम किसी बोर्ड को, जैसा सुधांशु जी महाराज ने कहा, हम किसी बोर्ड को उसका स्विच ऑफ नहीं करना चाहते, लेकिन सनातन की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड को हम लेकर के रहेंगे। सुधांशु जी महाराज ने कहा कि विश्व जागृति मिशन, पूरे विश्व में जितनी संस्थाएं हैं उनका समर्थन सनातन बोर्ड की इस मांग को है। मैं श्री कल्कि पीठ की तरफ से सनातन बोर्ड के पक्ष में चट्टान की तरह खड़ा होने का वचन देकर के जाता हूं।
किसी पार्टी से भी लेना देना नहीं है। पार्टी आएंगी जाएंगी, सत्ता बनेगी मिटेगी, प्रधानमंत्री आएंगे और जाएंगे। मैं भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का सम्मान करते हुए यह बात कहना चाहता हूं कि इस देश को जितने प्रधानमंत्री मिले उन्होंने अपने अपने तरीके से इस देश की सेवा करने का काम किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का सम्मान करते हुए यह कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना हुआ है और ना होगा, न भूतो न भविष्यति। और यह बात भाषण की बात नहीं है, यह बात उद्बोधन की बात नहीं है, यह बात संबोधन की बात नहीं है। ये मेरे वो भाव हैं जो अंतरात्मा से निकल रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, भारत की एकता के लिए धारा 370 हटाने का फैसला ना होता जो इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होता। मैं दावे के साथ कहता हूं, चुनौती के साथ कहता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मंदिर भव्य दिव्य स्वरूप न लेता अगर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होता। मैं दावे के साथ कहता हूं, इस देश की आजादी के बाद कुछ बीमारियां थीं जो इस देश में रह गई थीं, वो कुछ बीमारियां हट चुकी हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अभी नरेंद्र मोदी को और अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र दे ताकि उन सभी बीमारियों का इलाज सुनिश्चित हो जाए। अब मेरे दोस्तों, बात आती है सनातन बोर्ड की। सनातन बोर्ड, जैसा सुधांशु जी महाराज ने कहा कि हम किसी लकीर को छोटा नहीं करना चाहते, काट कर छोटा नहीं करना चाहते, लेकिन अगर लकीर लंबी हो, कोई अपने आप छोटा हो जाए तो दोष हमें मत देना। आज एक सवाल इस मंच से करना चाहता हूं देश के तमाम राजनीतिक दलों से। देवकी नंदन ठाकुर जी के इस पवित्र पावन मंच से किसी कारणवश 16 तारीख को हम नहीं आ पाए थे, लेकिन हम जहां थे तुम्हारे थे, जहां रहेंगे तुम्हारे रहेंगे। देवकी नंदन जी महाराज, एक सवाल जो देश की मीडिया के माध्यम से उन नेताओं तक पहुंचे, उन नेताओं तक जरूर पहुंचे जो खाते हिंदुस्तान का है लेकिन गीत पाकिस्तान का गाते हैं। अगर इतना पाकिस्तान प्यारा है तो जाओ वहां जाओ, किराया हम दे देंगे। राजनीति भारत में करोगे, राजनीति भारत में करोगे, चुनाव भारत में लड़ोगे और भारत की नई संसद का जब निर्माण होता है तब मातम मनाओगे। मुझे एक पत्रकार साथी ने पूछा कि कनाडा के अंदर कुछ खालिस्तानियों ने हिंदू संतों के मंदिरों पर हमले किए हैं, सनातन मंदिरों पर हमला किया है। मैंने उससे कहा कि जो खालसा को मानता होगा वो सनातन मंदिरों पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, सिख पंथ की स्थापना सनातन की रक्षा के लिए करी थी। अगर कोई मंदिर पे हमला करता है वो सिख नहीं हो सकता, और जो सिख है वो मंदिर पे हमला नहीं कर सकता। मुझसे सवाल किया गया कि कुछ खालिस्तानियों ने मंदिर पे हमला किया है और वहां का जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुझे नहीं पता उसका एग्जैक्टली क्या डेजिग्नेशन है, नाम पता है ट्रूडो, उसके बारे में क्या कहोगे? मैंने कहा
ट्रूडो, कनाडा के राष्ट्रपति के बारे में, कनाडा का जो प्रधानमंत्री है उसके बारे में। महाराज जी क्या है, वो प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री है कनाडा का ट्रूडो। वो खालिस्तानियों का समर्थन करता है। मैंने जवाब दिया, कनाडा में बैठे हुए ट्रूडो का इलाज तो हम कर देंगे, लेकिन जो भारत की संसद में कुछ ट्रूडो मौजूद हैं, इनका इलाज कब होगा? यह भारत 1000 साल तक गुलाम रहा। 1000 साल तक, 1000 साल तक भारत इसलिए गुलाम नहीं रहा कि बाबर बहुत बहादुर था। 1000 साल तक ये भारत इसलिए गुलाम नहीं रहा कि तैमूर लंग, नादिर शाह और महमूद गजनवी बहुत बहादुर थे। 1000 साल तक ये भारत इसलिए गुलाम नहीं रहा कि अकबर बहुत बहादुर था, अंग्रेज बहुत बहादुर थे। 1000 साल तक ये भारत इसलिए गुलाम रहा कि इस देश के अंदर कुछ जयचंद मौजूद थे, कुछ गद्दार मौजूद थे, कुछ मानसिंह मौजूद थे। मेरे दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक संकल्प, एक वादा, एक वचन आपसे लेना चाहता हूं। आप किसी पार्टी में रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी पार्टी को वोट दें, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जो राष्ट्र के खिलाफ हो उसे वोट मत देना। और आपका अगर विरोधी भी हो, अगर आपकी उससे कोई लड़ाई हो, व्यक्तिगत लड़ाई हो, सामाजिक लड़ाई हो, व्यवहारिक लड़ाई हो, लेकिन वो राष्ट्रभक्त हो, तो उसे अंधे होकर के वोट देना। हमें एक नया राष्ट्र बनाना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूं, मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैंने भारत के प्रधानमंत्री को ज्वाइन किया है। और मेरे दोस्तों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूं। हमारे झगड़े, तुम्हारे झगड़े, ये छोटे छोटे झगड़े सब सुलझा लिए जाएंगे, लेकिन इस देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। और आज मैं ये बात कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि भारत में सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्मों का सम्मान है। हमारा सनातन सिखाता है, यह हमारा सनातन सिखाता है। हमारी प्रार्थना अपने लिए नहीं है, हमारी प्रार्थना प्राणी मात्र के लिए है। शास्त्रों का उद्घोष विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम, ये प्राणी मात्र के लिए है। पूरी वसुधा एक परिवार है। अयम निजय परोवेत गणना लघु चेत साम उदार चरित नान्तु वसुधैव कुटुंबकम, ये शास्त्रों का उद्घोष है। जो शास्त्र, जो धर्म पूरी वसुधा को एक परिवार मानता है, वो संकीर्ण नहीं हो सकता है, वो संकुचित नहीं हो सकता है। और जो संकीर्ण है, जो संकुचित है, वो सनातन नहीं हो सकता है। सभी धर्मों का सम्मान है। मैं बहुत गंभीर बात कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। भारत में सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन सभी धर्म एक समान नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही धर्म है, सनातन, जिसका ओरिजिन भारत की भूमि पे हुआ है, भारत की भूमि पे। सनातन सभी धर्मों का सम्मान करता है। किसी धर्म की उत्पत्ति अरब में हुई, किसी धर्म की यरूशलेम में हुई, लेकिन भारत भूमि वो भूमि है जहां से सनातन पैदा हुआ है। इसलिए सनातन को भारत से अलग नहीं किया जा सकता।